क्या होता है ना कि थ्योरी एक्स को याद रखने के लिए डायरेक्टली अपने एक्स को याद कर लो। कैसे? क्योंकि तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, मेरा वीडियोस नहीं देखोगे, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा कि किसी के घर में बर्तन मांजना पड़ेगा कि नहीं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना ही जल्दी आप लोग इतना सपोर्ट करोगे। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एंड मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये जो सपोर्ट है इसको बरकरार रखूँ। तो आज चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ एंड इस चैनल का पहला टॉपिक के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। सो लर्नर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन। इस थ्योरी को किसने दिया था, ये थ्योरी का फीचर क्या है, इस थ्योरी का एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, इस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने के पहले पहले मोटिवेशन क्या होता है, फिर इस ये सब जो जितने भी थ्योरीज हैं, आज हम लोग थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पढ़ रहे हैं। आगे और भी सारे थ्योरीज मैं पढ़ाऊँगा इस चैनल पर, तो आप लोगों का सपोर्ट बरकरार रखना उस वीडियोस में भी। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। पहला ही कॉन्सेप्ट है कि मोटिवेशन क्या होता है। ये टर्म हम लोग ने अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ किया है कि इस कारण से मैं मोटिवेटेड हूँ, इस कारण से मैं डीमोटिवेटेड हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर कि कभी संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देख लिया तो हम लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं, राइट। और कभी कभार जब एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं, इतना सारा पढ़ना है, तो हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, राइट। तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या है। यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट द डिजायर्ड वर्क डन। फिर आगे क्या लिखा है, इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव which means needs, desires, wants और drives within the individuals। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अपना कलम और किताब या फिर जो भी है नोटबुक लेके बैठे हैं। हालांकि मैं आप सभी को देख नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, मतलब मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं या फिर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग एटलीस्ट भगवान से डरें, ठीक है। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट भगवान को डर के भी आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला है ये मैं आगे बताता रहूँगा आपको, ठीक है। तो चलिए, मोटिवेशन का मतलब होता है कि सपोज कि कोई भी एक काम को किसी से या फिर खुद से करवाना, जो लिखा है स्टिमुलेटिंग समवन। मैं यहाँ पे एक गूगल का डेफिनेशन ऐड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब ये बात ये है कि कोई भी इंसान को या फिर खुद को कोई भी काम करवाने को ही मोटिवेशन बोलते हैं। जैसे बचपन में क्या होता था कि हमारे मम्मी पापा हम लोग को बोलते थे कि ये काम कर दो तो तुमको ये मिलेगा। सपोज तुम्हारे घर में बहन या फिर भाई होंगे, वो बोलेंगे कि तू ये काम कर दे तो तुझे मैं ये दूंगी। या फिर बचपन में और एक एग्जांपल लेते हैं। बचपन में क्या अभी भी होता है कि सपोज इतने मार्क्स आएंगे तो तुमको ये मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा, बाइक मिलेगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये चीज़ को देख के जो रिवार्ड होते हैं वो देख के हम लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये पाने के लिए। फिर आसाम स्टेट में जैसे 12th में अगर 75% किसी का आता है तो स्कूटी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं इसको मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। अभी और एक फन पार्ट पे आते हैं, जो कि है कि मोटिवेशन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। अभी तुम लोग के मन में होगा कि सर पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, कि सर नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है। रुको मैं समझाता हूँ। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। कि सपोज मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप लोग पंकज की कक्षा में जितने भी वीडियोस हैं
जो आते रहेंगे फ्यूचर में, वो सब पढ़िए। वो सब पढ़ने के बाद आप लोग लाइफ में एटलीस्ट एकेडमिक्स में अच्छा कर पाएंगे। जितने भी टॉपिक्स में दूंगा कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन तो ऑफकोर्स होगा ही। तो अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे, जैसे मुकेश अंबानी की तरह, रतन टाटा की तरह, XYZ कोई भी फील्ड में, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ऑफकोर्स पढ़ाई करेंगे कि नहीं? ऑफकोर्स हाँ होगा आप लोग का आंसर कि सर हाँ, कि अगर आपने बोला है कि सर हम लोग सक्सेसफुल बन जाएंगे, ऑफकोर्स काम करेंगे। ठीक उसी का ऑपोजिट होता है नेगेटिव मोटिवेशन। वो क्या होता है कि सपोज मैंने बोल दिया कि अगर तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, मेरा वीडियोस नहीं देखोगे, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा कि किसी के घर में बर्तन मांजना पड़ेगा। कि नहीं सर, कि क्या करेंगे कि पापा हम लोग को ऑटो खरीद के दे देंगे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम्हारे घर वाले तुमको ऑटो खरीद के दे देंगे। या फिर सबसे हम लोग के इंडिया में जो होता है कि शादी करवा देंगे। अभी बात ये है कि वो सब देख के तुम लोग तो पढ़ाई में इंटरेस्ट रहोगे कि नहीं सर हम लोग को ये सब नहीं करना है। या फिर ये बोलोगे कि नहीं नहीं सर, हम लोग को तो मन था, सर हम लोग को तो शादी ही करना था, नहीं सर मैं तो ये ग्रेजुएट ऑटो वाला बनना चाहता था, या फिर ग्रेजुएट काम वाली बाई बनना चाहता था, या फिर चाहती थी। ठीक है, आजकल कुछ भी पॉसिबल है। तो ये तो दोनों ही एग्जाम्पल जो मैंने दिया, दोनों ही केस पे तुम लोग पढ़ाई ही करोगे, राइट। इसी कारण से बोला जाता है कि मोटिवेशन इज एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट द डिजायर्ड वर्क डन। हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे टीचर्स, कोई भी इंसान होता है, हम लोग से काम करवाने के लिए यही चीज़ का अप्लाई करते हैं। कोई पॉजिटिवली करता है और कोई नेगेटिव अप्लाई करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को मोटिवेशन का कंसेप्ट एटलीस्ट अच्छे से याद हो गया होगा। इससे आसान भाषा में और कोई समझा नहीं पाएगा। लाइफ एग्जाम्पल मैंने दे के समझाया है। और अगर आप लोग को मेरा क्लासेस अच्छा लग रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फिर ऐसे एग्जाम्पल्स अच्छा लगता है, तो ऑफकोर्स कमेंट पे आपका सपोर्ट दिखाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या होता है। ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ये मोटिवेशन का ऑर्गेनाइजेशन पे क्या मीनिंग होता है। देखो एक बार पढ़ लेना आप लोग कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन इम्प्लाइज एनकरेजिंग एंड टेलिंग एंड द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। मतलब वही कि काम करो, अच्छे से काम करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, XYZ। हम लोग आगे और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया डेफिनेशन क्या था। ठीक है, और जो लोग नहीं समझ पाए हो कि अभी भी डाउट है कि सर मोटिवेशन क्या होता है, वीडियो को क्या करो, थोड़ा सा फिर से पीछे लेके जाओ, फिर एक दोबारा समझो। आई गेस तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो होता है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन, ये होता क्या है। पहला तो है, ये किसी एक इंसान ने दिया है। इनका फोटो मुझे इंटरनेट पे मिला है, मैंने ऐड कर दिया है। इनका नाम है डॉग्लस मैकग्रेगर। ठीक है, उन्होंने अपने ही बुक में द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में इस थ्योरी का मेंशन किया था। अभी ये थ्योरी क्या था इसको समझते हैं। ठीक है, ये थ्योरी बोलता है कि दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। एक होता है थ्योरी एक्स, एक होता है थ्योरी वाई। सर ये सब कैसे याद रखेंगे? अरे रुको, मैं समझाता हूँ। क्या होता है ना कि थ्योरी एक्स को याद रखने के लिए डायरेक्टली अपने एक्स को याद कर लो। तो क्या करना है, उसको नेगेटिव रखना है। जैसे मैंने इमेज में दिया है कि थ्योरी एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ठीक उसका ऑपोजिट क्या होगा, थ्योरी वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसे कि आप लोग। ठीक है, तो एक्स को, थ्योरी एक्स को अपने एक्स के साथ लिंक कर देना और थ्योरी वाई को अपने साथ लिंक कर देना। लेकिन हालांकि ऑपोजिट होता है आगे जाके, अभी समझेंगे। ठीक है, अभी देखो, इस आंसर को समझने के लिए आप सभी को कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा, जो है कि अभी इस टॉपिक को समझने के लिए जब आप लोग आंसर्स भी लिखोगे तो आप लोगों को एक टेबल बना लेना है। ठीक है, एक होगा, एक साइड लेफ्ट साइड में क्या होगा, थ्योरी एक्स एम्प्लॉय, एक होगा थ्योरी वाई एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने क्या बोला था, याद रखना है। ठीक है, क्या था कि थ्योरी एक्स
सो देखो मैंने क्या बोला था कि थ्योरी एक्स को कैसे याद रखना है, अपने एक्स के साथ, राइट। तो हम लोग जो भी टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव होगा, मत भूलना, ठीक है। और थ्योरी वाई में पॉजिटिव। अभी देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, थ्योरी एक्स पहले समझते हैं, ठीक है, आराम से जाएंगे। थ्योरी एक्स बोलता है द एवरेज एम्प्लॉई डिड नॉट लाइक वर्क एंड कंसिडर्ड इट एज ए बर्डन। मतलब थ्योरी एक्स वाले लोग क्या होते हैं ना, हम लोग की तरह होते हैं कि क्या, कि हम लोग को काम वाम पसंद नहीं है, हम लोग को ये बर्डन लगता है। जैसे तुम लोग को मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई कर लो, ठीक है, कि तुम लोग क्या बोलते हो कि नहीं सर हम लोग को तो अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई वढ़ाई, तुम लोग को क्या लगता है, बर्डन लगता है, ठीक है। उसी का ठीक ऑपोजिट क्या होता है, थ्योरी वाई, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चीज याद रखना है, हम लोग को डिट्टो यही लाइन लिखना है एग्जाम के आंसर शीट पे कि थ्योरी एक्स एम्प्लॉय डिड नॉट लाइक वर्क एट ऑल। उनको एकदम काम पसंद नहीं है और उनको वर्क एक बर्डन की तरह लगता है, अपना स्ट्रेस की तरह लगता है कि काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग को कोई काम दे देता है तो तुम लोग को स्ट्रेस लगता है, राइट। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि दे मस्ट बी थ्रेटेंड विथ पनिशमेंट टू गेट द वर्क्स डन। मतलब तुम लोग को काम करवाने के लिए पनिशमेंट देना पड़ता है कि अगर काम नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे होता था ना बचपन में, हम लोग के टीचर्स करते थे कि अगर तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो कल स्टिक से मारेंगे तुमको या फिर पनिशमेंट दे देंगे, नील डाउन करवा देंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे ही होता था कि थ्योरी एक्स वाले लोगों को हमारे मैकग्रेगर ने क्या बोला है कि उनको पनिशमेंट देना पड़ता है, अगर पनिशमेंट देंगे तब जाके वो लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी रिलेट कर पा रहे हो कि एक्स मैंने क्यों बोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद देखो कि दे ओनली वर्क फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मतलब ये लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, उनको बाकी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, डेड बॉडी की तरह रहते हैं और मंथ के बाद उनको पैसा चाहिए। चाहे मान के चलो कि ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गया, ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होने वाला है, लेकिन उनको क्या मतलब है कि नहीं सर, बॉस को बोलेंगे सर आप हमको पैसा दो, आप पैसा दो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने काम किया है, आप मुझे पैसा दो। मतलब जिंदा लाश की तरह आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए अपने जॉब से, क्योंकि उनको काम करना पसंद ही नहीं है, जो मैंने पॉइंट नंबर 1 पे बोला, राइट। उसके बाद देखो क्या है कि दे रेजिस्ट चेंज एंड वांट टू वर्क विथ ट्रेडिशनल मेथड्स। रेजिस्ट का मतलब ना करना। ये लोग कैसे होते हैं ना, ये थ्योरी एक्स वाले लोग, ये लोग को चेंज पसंद ही नहीं है, कि ये लोग नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। जैसे आज के ज़माने में हम लोग डिजिटल इंडिया हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए डिजिटल ऐप्स आ गए हैं। जैसे अकाउंट सिस्टम के लिए कितने सारे ऐप्स आ गए, राइट। हम लोग अभी डिजिटली सब चीज़ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जैसे कि एक्सेल में, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग ये सब करते हैं। बट ये लोग इंसान है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो खाते में ही लिखेंगे, पेन कलम से लिखेंगे, उसको डिजिटली नहीं करेंगे। हम लोग को चेंज पसंद ही नहीं, क्योंकि ये लोग आलसी होते हैं ना, काम को पसंद नहीं करते। तो ये लोग को ये सब नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं करना है, ठीक है। वो लोग वही कीपैड वाले फ़ोन वाले इंसान है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो कि दे आर लेस एम्बिशियस एंड दे डोंट हैव क्रिएटिविटी। इनका कोई गोल ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। कभी कभार तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये तो आप हम लोग के बारे में बोल रहे हो कि सर हम लोग को तो कुछ एम ही नहीं है, कुछ पढ़ने का ही मन नहीं करता। मतलब ये लोग क्या होते हैं ना, इनका कोई एम इन लाइफ ही नहीं होता है, क्योंकि ये लोग काम बस फ्रस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं या फिर पैसों के लिए कर रहे हैं। ये लोग को अपना से मतलब क्या बोलते हैं कि अपना क्रिएटिविटी देने का मन ही नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कभी कॉलेज में या फिर जहाँ से तुम लोग देख पा रहे हो मेरा वीडियो, कोई भी एक काम जो तुमको पसंद है, जब वो दिया जाता है तुम लोग कितने मन से करते हो, राइट, उनको, कि अपना क्रिएटिविटी देते हो। चाहे वो आर्ट हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कोई भी काम हो जिसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो, तुमको करना अच्छा लगता है, इसीलिए तुम लोग क्रिएटिविटी होते हो। तो थ्योरी एक्स वाले लोग एकदम क्रिएटिविटी पे ध्यान ही नहीं देते। ये लोगों का कोई एम इन लाइफ ही नहीं है। समझ गए? आई गेस, मैं आशा करता हूँ थ्योरी एक्स समझ गए होंगे। अगर अब तक समझ में आ रहा है और अब तक अगर वीडियो देख लिया आप सब ने,
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट पे आप कौन सा थ्योरी वाले लोग हो, थ्योरी एक्स हो या वाई, जो भी पढ़ने वाले हैं वो बता कर जाना, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि इसका ठीक ऑपोजिट होगा। तो देखो थ्योरी एक्स में क्या था कि ये उनको काम पसंद नहीं था, दे डिड नॉट लाइक वर्क एट ऑल। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, देखो द एवरेज एम्प्लॉय लाइक वर्क एंड कंसिडर्ड इट एज ए प्ले और रेस्ट। प्ले मतलब उनके लिए खेल लगता है काम, खेल मतलब उनको फन लगता है, कि उनको काम करने में बहुत अच्छा लगता है, उनको लग रहा है कि आराम कर रहे हैं, ये तो हमको पसंद ही है। तो यही है मेजर डिफरेंस। सेकंड पे आते हैं, देखो कि दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि थ्योरी एक्स वाले लोग होते हैं ना, उनको हमेशा कोई एक ऊपर से गाइड करते रहना पड़ता है, कि कोई देख के रखना पड़ता है कि अरे तुम गलत काम कर रहे हो तो तुमको गाइड करेंगे, तुम गलत कर रहे हो, मतलब हमेशा कोई ना कोई उनको देख के रखना पड़ता है, ठीक है। अगर गाइड नहीं देखेगा तो क्या होगा, ये लोग कामचोर तो है ही, तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, देखो दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल। इनको गाइड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है। उनके उसके बाद देखो कि दे फोकस ऑन यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम यूज ऑफ देयर पोटेंशियल। देखो एक तो चीज़ है कि ये लोग को काम पसंद है, साथ ही साथ वो लोग कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, कि हम लोग कैसे अपने पोटेंशियल को अपने आप पे वर्क कर सकते हैं, मतलब कि अपने स्किल्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने ही नॉलेज को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं उसको कैसे ऊपर लेके जाए, ठीक है, उसके लिए वो लोग वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो दे एक्सेप्ट चेंज एंड वेलकम न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे वो लोग ना बोलते थे ना, एक्स वाले लोग बोलते थे ना 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 ना, हम लोग को तो चेंज नहीं चाहिए, ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम लोग चेंज लेंगे, हमको दो चेंज, कोई भी टेक्नोलॉजी आया दे दो, हम लोग तो करेंगे, हमको तो एडवांस चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट है कि दे आर एम्बिशियस एंड दे पॉजेस क्रिएटिविटी। ऑफकोर्स इसका ऑपोजिट तो यही था ना हम लोग के थियोरी एक्स और वाई में, कि ये लोग क्रिएटिविटी नहीं थे, इन लोग का कोई एम्बिशन ही नहीं होता था, ठीक है। लेकिन ये एक्स वाले लोग से डिफर करता है वाई वाले लोग, ये लोग के पास एम्बिशन भी होता है और ये लोग काम को इतना इंजॉय करते हैं ना कि अपना क्रिएटिविटी से और अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। देखना तुम लोग कि तुम लोग को कोई भी काम जो जो पसंद है दिया जाता है, तुम लोग कितने ही क्रिएटिविटी से करते हो, क्योंकि उसमें मन लगा के करते हो, राइट। यही होता है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई वाले एम्प्लॉय में डिफरेंस। आशा करता हूँ थ्योरी एक्स और वाई एम्प्लॉय का डिफरेंस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इसी को टेबल बना के लिख देना है, छाप देना है, ठीक है। आशा करता हूँ मैंने जो बोला है वो आपके दिमाग में भी छप गया होगा, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, मैं बोल देता हूँ कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है ना, थ्योरी एक्स जो है स्पेसिफिकली वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच पे वर्क करता है। अभी आप सभी के मन में डाउट होगा कि सर कैरेट एंड स्टिक क्या होता है, हम लोग को तो पता है कि सर गाजर और लाठी। ऑफकोर्स गाजर एंड लाठी तो है, लेकिन बात यह है कि इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है इस टर्म का मोटिवेशन के क्षेत्र में। यहाँ पे क्या बोलते हैं ना कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो उसको गाजर दो, मतलब रिवार्ड्स दो, इंसेंटिव्स दो, बोनस दो, या फिर कोई थाईलैंड का ट्रिप दे दो। अगर काम करेगा तो उसको क्या करेंगे कि उसका प्रमोशन करवा देंगे, ठीक है। ये एक रिवार्ड है ना, जो गधे को जैसे गाजर मिलने से वो लोग काम करता है, तो हम लोग को एम्प्लॉय को गधा तो नहीं बोला है ऑफकोर्स, बट स्टिल ये अप्रोच थ्योरी एक्स पे परफेक्टली फिट होता है। तो हम लोग कहाँ थे कि अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको गाजर मिलेगा, और अगर काम नहीं करता है तो पनिशमेंट मिलेगा। यही तो था ना हम लोग के थ्योरी एक्स एंड वाई में, कि थ्योरी एक्स में बोला था मैंने, देखो तुम लोग जाके देखना फिर से रिवाइंड करके, कि सेकेंड पॉइंट पे कि दे मस्ट बी थ्रेटेंड विथ पनिशमेंट टू डू दी वर्क। अगर उनको पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये लोग काम ही नहीं करेंगे, आलस वाले लोग हैं ना। यही होता है थ्योरी एक्स वाला अप्रोच। आई गेस अब तो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट छप गया होगा दिमाग में। और थ्योरी वाई देखो मैंने इमेज भी दिया है कि ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, कि हमेशा अपने ही स्किल पे वर्क करते हैं
और अपना एम्बिशन जो है या फिर बहुत सारे क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए वर्क करते रहते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि क्रिटिकली एक्सप्लेन दी थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई ऑफ मोटिवेशन, तब तुम लोगों को पूरा डिटेल्स में ये क्रिटिसिज्म के साथ लिखना पड़ेगा, जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि ये मोटिवेशन थ्योरी, ये ज़रूरी इसीलिए है कि कल जाके अगर आप लोग कोई अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो या फिर फर्म खोलते हो, ठीक है, अपना एक कंपनी स्टार्टअप करते हो, तो वहाँ पे भी ये थ्योरी एक्स वाले लोग होंगे और कुछ कुछ थ्योरी वाई वाले लोग होंगे। तो एक्स वाले के साथ क्या करना है पता है तुम लोग को? वो लोग तो नेगेटिव इंसान है, उनको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो गाजर देंगे और गलत काम करेंगे तो क्या देंगे? पनिशमेंट, ठीक है, जो है स्टिक, ठीक है। और वाई वाले तो अच्छे लोग हैं, ठीक है। अभी डिसाइड कर लो तुम लोग क्या हो, ठीक है, कमेंट में बता के जाना है। तो देखो यही लाइन है कि क्रिटिसिज्म में कि द टू थियोरीज गिवन बाय मैकग्रेगर आर नेवर अलोन एप्लीकेबल इन ए स्ट्रिक्ट मैनर, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई तो क्रिटिसाइज करता है ना, जैसे मैंने ये इमेज में भी दिया है, कुछ भी अच्छा काम करो जिंदगी में कोई ना कोई क्रिटिसाइज करेगा ही, ठीक है। तुम जितने भी सुंदर फूल क्यों ना हो जाओ, किसी को फूल से पक्का ना पक्का एलर्जी होगा ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि नो मैन आइदर बिलोंग टू थियोरी एक्स और थियोरी वाई कंप्लीटली, ए पर्सन हैज द ट्रेड्स मतलब क्वालिटीज ऑफ बोथ थियोरीज इन डिफरेंट सिचुएशंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि ये जो थियोरी के हिसाब से तो दो ही टाइप ऑफ पीपल होते हैं कि आइदर वो एक्स होगा या फिर वाई, लेकिन एक इंसान दोनों तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है। कभी जैसे एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम का एग्जांपल अगर लेते हैं, एग्ज़ाम के समय तुम लोग थ्योरी वाई हो, कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा आके नहीं बोलेंगे फिर भी पढ़ोगे। लेकिन कभी कभार जैसे अभी का टाइम है तुम लोग के लिए कि एग्ज़ाम 2-3 महीना बाद होने वाला है, तो तब क्या होगा कि तब तुम लोगों को लगेगा कि सर आराम से पढ़ते हैं, तो तुम लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत है। तब कोई आके तुम लोग को बोलेगा कि पढ़ो, तुम लोग के लिए सुपरवाइज़र कोई रहेगा, मतलब सुपरवाइज़र इन द सेंस तुमको मॉनिटर करने के लिए कोई लोग होगा। तो यही चीज़ है कि यही एक मेजर क्रिटिसिज्म है इस थियोरी का कि अगर एक इंसान दोनों तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो वह कैसे थ्योरी एक्स होगा या वाई होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यही चीज़ एंड यही मेजर डिफरेंस है, या फिर बोल सकते हो कि मेजर एजम्पशंस भी बोल सकते हो, या फिर क्रिटिसिज्म जो भी बोलना है, कि यही चीज़ सही नहीं है इस थ्योरी में। तो कभी कभार क्वेश्चंस क्रिटिसिज्म के साथ भी आ सकता है, तो तुम लोग ये चीज़ याद रखना। सो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा गया है कि तुम सभी को समझ में आया होगा कि ये थ्योरी क्या होता है, ये थ्योरी एक्स क्या होता है, थ्योरी वाई क्या होता है। एंड अगर आप सभी को थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई समझ में आया है, देन काइंडली अपना सपोर्ट दिखाना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके, एंड उस दोस्त को भेजना जो थ्योरी एक्स वाले में फिट होता है, ठीक है। एंड मैं आशा करता हूँ आप सभी आज के बाद थ्योरी वाई वाले इंसान बनोगे, एंड अपने ही उस दोस्त को बोलना कि थ्योरी वाई बन के दिखाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, या फिर बोल सकते हो नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे, और अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।